सबसे पहले यूपी के बरेली से खबर है। यूपी के बरेली में दो समुदायों के बीच बवाल हो गया, दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। इस दौरान आपको बताएं कि जो संघर्ष हुआ उसमें कई लोग घायल हो गए और इस बवाल की वजह एक समुदाय के लड़के द्वारा एक दूसरे समुदाय की लड़की को भगा ले जाना बताई जा रही है। कठुआ में फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। ताजा एनकाउंटर कठुआ के पंचतर्ती इलाके में हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में कुछ आतंकवादी छुपे हैं जिसे सुरक्षा बलों ने घेरा है। मुंबई में एक कॉमेडियन कुणाल कामरा के माता पिता के घर पुलिस पहुंची। पुलिस के घर पहुंचने पर कॉमेडियन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस जगह पर वो 10 साल से नहीं रहे वहां जाना समय और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी है। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की 8वीं रिपोर्ट पेश होनी है। वायु प्रदूषण से संबंधित इस रिपोर्ट पर 2 दिन तक चर्चा होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाएगी, जिसका जवाब 1 महीने के भीतर देना होगा। औरंगजेब की ऐतिहासिक विरासत को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों समेत राज्य भर में कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के उस दावे को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फडणवीस ने कहा कि हमारे यहाँ पिता के रहते उत्तराधिकारी की बात नहीं होती, पिता के रहते उत्तराधिकारी की बात करना मुगल संस्कृति है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन ने केरल में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। विधेयक का विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, जबकि केसीबीसी ने राज्य के सांसदों से बिल को समर्थन देने की अपील की है। वक्फ बिल पर जेडीयू ने सरकार को अहम सुझाव दिए। जेडीयू के सुझावों को तरजीह दी गई। सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने सरकार से कहा कि नए कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपने देवर पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी और पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया है। राजकुमारी देवी का कहना है कि दोनों ने मिलकर उनके कमरे में ताला लगा दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान से इस विवाद को जल्द सुलझाने की अपील की। बिहार में पूर्वी चंपारण पुलिस ने डीबीआर और विनमेकर कंपनी के मालिक इनामुल अंसारी की गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान किया है। दरअसल 2 दिन पहले रक्सौल में छापेमारी के बाद इनामुल अंसारी की कंपनी से पुलिस ने 568 लोगों को छुड़ाया था।